मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरत रकू नंबर 14 का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह, और 5वें पारे का ये 10वां रकू है। इस एतबार से बहुत अहम है कि इसके अंदर हिजरत का बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तदअफ़ीना फ़िल अर्ज़ि क़ालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअतन फ़तुहाजिरू फ़ीहा फ़उलाइका मअवाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा इल्लल मुस्तदअफ़ीना मिनर रिजालि वन्निसाइ वल विल्दानि ला यस्ततीऊन हीलतन वला यहतदून सबीला फ़उलाइका अस्सल्लाहु अन यअफ़ुव अन्हुम वकानल्लाहु अफ़ुव्वन गफ़ूरा। वमन युहाजिर फ़ी सबीलिल्लाहि यजिद फ़िल अर्ज़ि मुराग़मन कसीरन वसअ वमन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिहि सुम्म युदरिकुहुल मौतु फ़क़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। जो आयात हम पढ़ेंगे उसका तज़किया इस तरह है कि पहली आयात 97 ta आयात 99 में अल्लाह ताला की राह में हिजरत न करने वालों का अंजाम बयान किया गया, और हम इससे पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले रकू में कि उन रकूआत में अल्लाह ताला ने हिजरत के हवाले से तफसीली गुफ्तगू फरमाई और ये बताया कि जो लोग हिजरत नहीं करते वो असलन उनका शुमार कुफ़ार में है और उनके साथ क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह होगा। हाँ, अलबत्ता वो लोग जो बूढ़े हैं या बच्चे हैं या ऐसी औरतें जो किसी के बग़ैर हिजरत नहीं कर सकती, उनको इस्तिस्ना हासिल है। इसके अलावा सारे के सारे उस लिस्ट में शुमार हैं। अब इन आयात में अल्लाह ताला की राह में हिजरत ना करने वालों का अंजाम है, और आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला की राह में हिजरत करने का अजर बयान किया गया। तो यूँ ये मुख्तसर रकू है, लेकिन इस एतबार से बहुत अहम है कि आज मेरे और आपके लिए हिजरत का क्या पहलू हो सकता है और हम इस अजर व सवाब को कैसे समेट सकते हैं, उसका तज़किरा भी आएगा इंशाअल्लाह। 97 था अल्लाह ताला की राह में हिजरत ना करने वालों का अंजाम क्या है। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, बेशक वो के कब्ज़ करते हैं जिनकी जाने फरिश्ते, ज़ालिमी अनफुसिहिम, इस हाल में कि जुल्म करने वाले थे अपनी जानों पर। यानी वो लोग ऐसे थे जिन्होंने हिजरत नहीं की, इस हवाले से उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया और इस सिलसिले में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की अताअत नहीं की। आखिर मौत तो आनी है, लिहाजा फरिश्ते जब उनकी रूहें कब्ज़ करेंगे तो उनके साथ इस तरह का मुकालबा करेंगे। अब ये बड़ी अहम बात थी और समझाया तो ये जा रहा था कि देखो भाई, अगर हिजरत नहीं करते हो तो फिर भी मरना तो है, हिजरत के साथ भी मरना है, हिजरत के बगैर भी मरना है। तो जब हिजरत के बगैर मरोगे तो फरिश्ते आएंगे और उस वक्त तुम्हारे साथ ये गुफ्तगू होगी। कालू फीमा कुंतुम, फरिश्ते पूछते हैं कि किस हाल में तुम लोग थे, यानी तुम्हारी कैफियत क्या थी। तुमने दावा तो ईमान का किया था, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का हुक्म दिया तो हिजरत क्यों नहीं की, तुम्हें क्या हो गया था, क्या मसाइल थे, क्या वजह थी। तो वो कहेंगे कालू कुन्ना मुस्तदअफ़ीन फ़िल अर्ज़, वो कहते हैं हम तो बेबस थे ज़मीन में, बेबस हो गए। कालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिया,
अब जब वो ये अल्फाज कहेंगे तो आगे से फरिश्ते कहते हैं कि क्या नहीं अल्लाह की ज़मीन कुशादा थी, यानी एक जगह पर तुम बेबस हो गए थे, अल्लाह की बंदगी नहीं कर सकते थे, तो क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी? फतुहाजिरू फीहा, तो तुम हिजरत कर जाते उसके अंदर, वहाँ से तुम शिफ्ट हो जाते, दूसरी जगह चले जाते, अल्लाह की बंदगी करते। और हम देखते हैं मुखलिस सहाबा जब मुसलमानों पर जो है वो अजियतें और तकलीफ़ें बढ़ गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से हिजरत हबशा हुई और कुछ सहाबा हिजरत हबशा जो है वो हबशा की तरफ हिजरत करके गए। और आपको मालूम है कि एक मरतबा वो वापस आ गए, दोबारा फिर उन्होंने हिजरत की, ये भी मामला हुआ। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने बड़ी हिजरत की, यानी मक्के को छोड़ा और मदीने की तरफ आए। तो जब एक जगह पर तुम्हारे लिए रहना मुश्किल हो गया था, अल्लाह की बंदगी करनी मुश्किल हो गई थी, तो तुम उसको छोड़ देते। अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी थी, तुम हिजरत कर जाते किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर जाकर तुम अल्लाह की बंदगी कर सकते थे। फ़उलाइका मअवाहुम जहन्नम, बस ये लोग हैं कि जिनका ठिकाना जहन्नम है। फ़साअत मसीरा, और वो बहुत ही बुरी जगह है लौटने की। यानी यूँ क्योंकि इन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लब्बैक नहीं कहा, हिजरत नहीं की, इसलिए ये लोग असलन जहन्नमी है और ये बहुत बुरी जगह है जहाँ पर इनको डाला जाएगा। ये असल में हिजरत न करने वालों का अंजाम है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान। इल्लल मुस्तदअफीना मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान, अब ये इस्तिस्ना बयान हो रहा है, यानी अब कुछ लोग ऐसे थे जो हिजरत नहीं कर सकते थे, इसलिए अल्लाह ने भी उनको इस्तिस्ना दे दिया, सिवाय वो बेबस मर्द, औरतें और बच्चे। बेबस मर्द से मुराद ऐसे है जैसे बूढ़े लोग, अब जारी बात है उनको भी सहारे की जरूरत होती है, उसके बगैर वो हिजरत नहीं कर सकते। ला यस्ततीऊन हीलतम वला यहतदून सबीला, जो नहीं कर सकते कोई तदबीर हिजरत की और ना ही वो जानते हैं कोई रास्ता, ना वो खुद ये काम कर सकते हैं और ना उनकी कोई सबील इस हवाले से पैदा हो रही है। और इस हवाले से आप ये भी ज़रा नोट लीजिए कि वो लोग जिनको कमज़ोर समझकर दबा लिया गया हो और वाक़अतन अगर उनको जंजीरों में जकड़कर घरों में बंद कर दिया गया हो, इनका भी मामला और है, इनके लिए भी अब मुश्किल है, हिजरत कैसे करें। या फिर ऐसी कोई औरत है जिसके लिए तन्हा सफ़र करना मुमकिन नहीं है। वैसे हमें तो सीरत से ये भी मिलता है कि बहुत सी औरतें ऐसी थी जिन्होंने खुद तन्हा मक्का से हिजरत की है मदीने की तरफ, लेकिन हर औरत के लिए ऐसा मुमकिन नहीं होता। औरत की अपनी एक खसूसी साख्त है और उस साख्त के तहत उसका बाहर निकलना और अकेले सफ़र करना वाकई मुश्किल है, इसलिए हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको भी इस्तिस्ना दे दिया कि ये लोग ऐसे हैं कि जो बेबस हैं और जो है वो हिजरत नहीं कर सकते, इसलिए इनको उस दर्दनाक आदाब से अल्लाह ताला बचा लेंगे। फ़उलाइका सल्लल्लाहु अन यअफ़ु अन्हुम, ये लोग हैं करीब है अल्लाह के माफ़ कर दे उन्हें। वकान अल्लाहु अफ़ूवन गफ़ूरा, और अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला, बहुत बख्शने वाला। यानी एक तरफ वो लोग हैं जो हट्टे कट्टे हैं, वेल ऑफ हैं और सब कुछ होने के बावजूद हिजरत नहीं कर रहे हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो बेबस हैं जिनके पास हिजरत करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अब ये दो मुख्तलिफ गिरोह हैं, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो पहले हैं हट्टे कट्टे हैं और हिजरत नहीं कर रहे हैं, उनका मामला ये होगा कि उनको जहन्नम में डाल दिया गया। लेकिन जो दूसरे हैं जो बेबस हैं, अल्लाह अनकरीब इन लोगों को माफ़ कर देगा और अल्लाह वाक़अतन बहुत माफ़ करने वाला है और गफूर रहीम है। इन आयात में अब जो हमने पढ़ा है उसका ज़रा खुलासा हम ज़रा देख लेते हैं। ये आयात असल में ख़बरदार कर रही हैं कि जो लोग बिला उज़र अल्लाह ताला की राह में हिजरत नहीं करते, मौत के वक्त फरिश्ते उन्हें मलामत करते हैं और जहन्नम में दाखिल होने की वईदें सुनाते हैं। ये बहुत सख्त बात है। अलबत्ता जो मुसलमान वाकई माजूर हों, जैसे बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं और काफिरों की कैद में पड़े हुए मुसलमान, तो अल्लाह ताला उन्हें हिजरत न करने पर सज़ा नहीं देगा। इसी तरह उन मुसलमानों को भी माफ़ कर दिया जाएगा जिनके पास सवारी का बंदोबस्त ना हो और न ही वो पैदल सफ़र करने की मुशक्क़त उठाने के काबिल हो या उन्हें दारुस्सलाम तक पहुँचने का रास्ता ही मालूम ना हो। इन लोगों को भी अल्लाह ताला जो है वो अपने खसूसी फजल से माफ़ फरमा। अब अगली आयत, आयत नंबर 100, इसके अंदर भी बड़ी अहम हदायत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करते हैं। उनका अजर क्या है, उनको अल्लाह ताला कैसे इनामात से नवाजेंगे, उसका तज़किरा है। वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, और जो कोई हिजरत करे अल्लाह की राह में, यजिद फिल अर्ज़ मुरागमन कसीरम वसा, वो पाएगा ज़मीन में पनाह के लिए बड़ी जगह और वुसअत।
जिसने अल्लाह की मोहब्बत की खातिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लब्बैक कहा और हिजरत की, अब वो ज़मीन में बहुत वुसअत पाएगा। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ठिकाना अता फरमाएगा। वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही, और जो निकला अपने घर से हिजरत करने अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, सुम्मा युदरिकुहुल मौत, फिर उसको रास्ते में मौत आ गई, यानी उसको मौत ने आ पकड़ा, अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए हिजरत करके निकला है, अब रास्ते में उसका इंतकाल हो गया, मौत। क्या है? फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह, तो साबित हो गया उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे, यानी ऐसे लोगों को अल्लाह अजर अता फरमाएगा। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, और अल्लाह बख्शने वाला है, हमेशा रहम फरमाने वाला। यानी अब ये अल्लाह ताला की कमाल हिकमत है कि अब जो शख्स अल्लाह की तरफ जुड़ता है, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करता है, अब ये जब अल्लाह की तरफ निकलता है रास्ते में चाहे मौत आ जाए, अभी दारुस्सलाम पहुँचा नहीं है, दारुल कुफर से निकल पड़ा है, लेकिन अल्लाह ताला को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला उसके इस निकलने पर उसका अजर उसको अता कर देते हैं और अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देते हैं। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने हिजरत की फजीलत और बरकत बयान की है। तो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो लोग हिजरत करने वाले हैं उनको बसारत दी जा रही है कि ज़मीन में अल्लाह ने बड़ी वुसअतें रखी हैं, नेमतें रखी हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जुर्रत है न, जैसे शायर ने भी बड़े प्यारे अल्फाज में कहा, जुर्रत है नमो की तो फ़ज़ा तंग नहीं है, ऐ मर्द खुदा मिल के खुदा तंग नहीं है। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करोगे तो अल्लाह ताला की ये जो मिल्क है यानी बादशाही है और ज़मीन है, वुसअत है, इसमें कोई तंगी नहीं है। अल्लाह ताला इसमें तुम्हारे लिए कोई और पहलू खैर का बरामद कर देगा। इसमें यह भी ज़रा बात अब नोट कीजिए, क्योंकि अब हमने काफ़ी हिजरत के हवाले से तफसील पढ़ी है, तो हमारे दीन के अंदर हिजरत की बड़ी फजीलत और अहमियत है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हिजरत क्या है, इसकी फजीलत क्या है, इसकी बरक़ात क्या है और हिजरत का वसी तसव्वुर क्या है। और आज मेरे और आपके लिए हिजरत की बरक़ात हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या जो है वो ज़राए रखे हैं कि हम भी उससे फजीलत को हासिल कर सकते हैं, इसका तज़किरा भी इंशाअल्लाह मैं करूँ। पहले जो हिजरत का लफ्ज़ है इसका मफ़हूम समझ लेते हैं। हिजरत का लुग़वी मानी है, ये लफ्ज़ हिजर और हिजरान से निकला है, इसी से हिजरत भी बना है। इसका मानी है किसी चीज़ से बेजार होकर उसको छोड़ देना। हिजर हिजरान का मतलब है किसी चीज़ से बेजार होकर उस चीज़ को छोड़ देना। और हिजरत कहते हैं दारुल कुफ्र को छोड़कर दारुल इस्लाम में चले जाना, दारुल कुफ्र को छोड़कर दारुल इस्लाम में चले जाना। और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी वतन को दीनी वजूह की बना पर छोड़ देना भी हिजरत में दाखिल है। कोई शख्स किसी ऐसी जगह पर रहता है जहां पर दीनी अहकामात पर अमल करना मुश्किल है, अब वो शख्स उस जगह को छोड़कर किसी ऐसी जगह पर चला जाता है जहां पर दीन पर अमल करना आसान हो गया है, तो ये भी उसका मामला हिजरत में शुमार होगा। मिसाल के तौर पर आज ऐसे लोग जो अमेरिका में या बरतानिया में रहते हैं और जहां उनके लिए दीन पर अमल करना मुश्किल हो गया, यानी दारुल कुफ्र है और वहां पर उनके लिए दीन की बुनियादी शायर पर अमल करना अगर मुश्किल हो जाए और वो उस जगह को छोड़कर पाकिस्तान में या किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर दीन पर अमल करना आसान हो जाए, तो वो भी उनके लिए हिजरत शुमार होगी। तो मुल्ला अली कारी फरमाते हैं किसी वतन को दीनी वजूह की बुना पर छोड़ देना भी हिजरत में दाखिल है। ये असल में हिजरत का वसी तरीक़ा, इसका वसी तसव्वुर ये भी है। एक है आला हिजरत। आला हिजरत ये है अल्लाह के दीन के गलबे की खातिर अपना घर बार वतन तक छोड़ देना। देखिए बारहा मैंने गुफ्तगू की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि अल्लाह ताला ने आपको ज़मीन पर भेजा कि अल्लाह के दीन को गालिब करके दिखाएं। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी मकसद की खातिर गुजारी और जज़ीरा नुमाए अरब पर अल्लाह का दीन गालिब करके दिखाया। और इसी मकसद की तकमील के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ औक़ात जो है वो वतन को छोड़ना भी पड़ा, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मक्के को छोड़कर मदीने तशरीफ़ लाए। बाज़ औक़ात आपको तकलीफ़ों से भी गुजरना पड़ा, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके साथियों ने 3 साल शेब अबी तालिब की जो है वो कैद काटी। इसी तरह बाज़ आपको और आपके साथियों को जिस्मानी तकालीफ से भी गुजरना पड़ा, लेकिन मकसद आपका पीछे ओझल नहीं हुआ।
तो अगर मकसद ये हो कि अल्लाह के दीन की गलबे की खातिर अपना घर बार छोड़ दिया जाए, वतन छोड़ दिया जाए, ये आला तरीन हिजरत है, इसका बहुत बड़ा अजर है अल्लाह की निगाह में। इस तरह इसके अलावा एक और हिजरत है जिसको अफजल हिजरत कहते हैं, यानी हर उस चीज को छोड़ देना जो अल्लाह को नापसंद हो, ये अफजल हिजरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल मुहाजिर मन हाजर मा नहा अल्लाहु अन्हु व रसूलुहु, महाजिर वो है जो इन तमाम चीजों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ताला और उसके रसूल ने मना किया। ये भी हिजरत है, इसको भी अल्लाह के रसूल हिजरत फरमा रहे हैं। और बुखारी शरीफ की रिवायत, ऐसी चीजों से जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना किया। जैसे आज मैं और आप जिस मुआशरे में रहते हैं, आज गाना बजाना कितना आम हो चुका है। अब कोई शख्स गाना बजाने को सुनने को छोड़ देता है, अब ये उसकी हिजरत है, ये अल्लाह के यहाँ उसको इसका अजर मिलेगा, वो मुहाजिर है। इसी तरह कोई शख्स या कोई खातून पर्दा नहीं करती थी, अब उसने शरी पर्दा करना शुरू कर दिया, ये भी हिजरत है, ये भी अल्लाह के रास्ते की तरफ, उसने अल्लाह की नाफरमानी वाले काम को छोड़ दिया, अल्लाह की तरफ आ गया, ये भी हिजरत है। इसी तरह कोई और नाफरमानी का काम कर रहा था, उसको सूद खा रहा था, सूद को छोड़ दिया, अब जो है वो उसने पलट आया, तौबा कर ली, रजू कर ली, ये भी उसने हिजरत की, ये भी हिजरत है। और ये वो हिजरत है जिसके लिए आज मेरे और आपके लिए भी मौके हैं, हम भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह सुनन निसाई की रिवायत है, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सी हिजरत सबसे अफजल है, कौन सी हिजरत सबसे अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल हिजरत यह है कि तुम हर उस शय को छोड़ दो जो अल्लाह ताला को नापसंद हो। हर उस चीज को छोड़ देना जो अल्लाह को नापसंद हो, ये अफजल हिजरत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं और आप देख सकते हैं, हम सबको मालूम है कि अल्लाह को क्या चीज पसंद है और क्या चीज नापसंद है। अब जो अल्लाह को पसंद है उसको करना, और जो अल्लाह को नापसंद है उसको छोड़ देना, ये हिजरत है। और इस हिजरत पर मैं और आप भी अमल कर सकते हैं, इसके फजाइल को मैं और आप भी समेट सकते हैं। आज तो हर तरफ मुआशरे में हम देखते हैं अल्लाह की नाफरमानी ही नाफरमानी है, और मुआशरा यूँ मालूम होता है कि मुआशरा पूरा का पूरा अल्लाह की बगावत पर उतर आया। ऐसे दौर में अब अल्लाह की तरफ लपकना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना, अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों को छोड़ देना वाक़अतन एक अजीम काम है, जिसका अजर अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा अजर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ये है अफजल हिजरत कि इंसान हर उस शख्स शय को छोड़ दे जो अल्लाह ताला को ना। अब इस हिजरत के फजाइल क्या है, यानी जो शख्स ये काम छोड़ देता है, अल्लाह की तरफ लपकता है, नाफरमानी वाले काम छोड़ता है, तो पहली बात तो ये है जो सूरह बकरा आयत नंबर 218 में हम पढ़ चुके, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू, बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अल्लाह के लिए हिजरत की, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, उलाइका यरजूना रहमतल्लाहि वल्लाहु गफूरुर रहीम, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं, और अल्लाह बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। यानी अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार बनने के लिए अल्लाह के रास्ते में हिजरत करनी पड़ती है, जिहाद फी सबीलिल्लाह करना पड़ता है, तब जाकर इंसान अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार और मुस्तहिक बनता है। यानी ये दो काम बहुत ज़रूरी है। इंसान अगर अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार बनना चाहता है तो उसे हिजरत करनी पड़ेगी और अल्लाह के रास्ते में जिहाद फी सबीलिल्लाह करना पड़ेगा। और आपको मालूम है, बारहा मैंने ये हदीस भी आपको सुनाई है कि अल्लाह के रसूल ने एक ही मरतबा बैठे हुए एक हुक्म दिया, हुक्म के दर्जे में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो अमुरुकुम बिखम्सिन, मैं तुम्हें 5 बातों का हुक्म देता हूँ, बिल जमाती, जमाती जिंदगी इख्तियार करो, वस्समी, और उसका जो अमीर है उसकी बात को सुनो, वत्ताती, और उस अमीर की बात को सुनकर उस पर अमल करो, इताअत करो, वल हिजरत, और अल्लाह के रास्ते में हिजरत करो, वल जिहाद फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। यानी ये 5 बातों का अल्लाह के रसूल भी हुक्म दे, उनमें से एक हिजरत है और दूसरा जिहाद फी सबीलिल्लाह। वही 2 बातें यहाँ कुरान मजीद की आयत में भी आ गई कि अल्लाह के रास्ते में हिजरत करना और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, ये चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार बना देती। अल्लाह मुझे और आपको भी ये दोनों काम अपनी ज़िंदगी में करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह सूरह तौबा आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना आमनू व हाजरू, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की,
वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, बेअमवालिहिम, अपने मालों के साथ, व अनफुसिहिम, और अपने जानों के साथ, आदमु दरजतन इंदल्लाह, तो अल्लाह के यहाँ इनके बड़े दर्जे हैं, बड़े दर्जे हैं इनके अल्लाह के यहाँ। व उलाइका हुमुल फाइजून, और यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं, मुराद को पहुंचने वाले। ये नहीं हिजरत, इंसान अल्लाह के रास्ते में हिजरत करता है, जिहाद फी सबील लिल्लाह करता है अपनी जान और माल के साथ, तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए बड़े दर्जे रखे, बड़ी अजीम शान नेमतें हैं इनके लिए। अल्लाह मुझे और आपको ये दर्जे हासिल करने की मेहनत और कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। हिजरत की बरकत, हिजरत जब कोई शख्स करता है तो उसके अंदर अल्लाह ने क्या क्या बरकतें रखी हैं, क्या क्या खैर रखा है। आप अंदाजा कीजिए, सूरह नखल आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बादि मा ज़ुलिमू, और वो लोग जिन्होंने जुल्म सहने के बाद अल्लाह के लिए हिजरत की, अल्लाह के लिए अपने वतन को छोड़ दिया, लनुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया हसना, हम उनको दुनिया में बेहतरीन ठिकाना अता फरमाएंगे, वल अजरुल आखिरती अकबर, और अजर आखिरत का तो बहुत बड़ा है, लौ कानू यालमून, काश ये लोग जान जाते, इस बात को समझ में आ जाए इनको ये बात कि ये कितना बड़ा काम। अब देखें, एक शख्स हिजरत कर रहा है, जहरी बात है, घर बार सब कुछ छोड़ के जा रहा है, एक नई जगह है, अब नई जगह पर जाकर उसके लिए मामला ऐसा है कि बहुत मुश्किल है, मुझे सारी बातें सेटल होना, बहुत से वसाविस हैं जो शैतान इंसान के दिमाग में पैदा करेगा, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स मेरी खातिर ये छोड़ कर जाएगा, अल्लाह ताला उसको न सिर्फ ये कि उसके साथ होगा, बल्कि उसको अच्छा ठिकाना अता फरमाएगा, और आखिरत का अजर तो है ही उसके लिए। ये असल में उन लोगों के लिए जो अल्लाह की खातिर अपना घर बार छोड़कर हिजरत करते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अल्लाह ने उनके इस काम में के लिए अल्लाह ने उनको अच्छा ठिकाना भी अता कर दिया, और आखिरत में इसका अजर भी है। और ये आयत अभी हमने पढ़ी है सूरह निसा में, इसके अंदर भी अल्लाह ने हिजरत की बरकत का जिक्र किया, वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, और जो कोई अल्लाह के रास्ते में हिजरत करेगा, यजिद फिल अर्ज़ी मुरागमन कसीरम वसा, तो वो जमीन में बहुत सी जगह और कशाइश पाएगा, वुसअत पाएगा। वमन यखरुज मिन बैतिही, और जो कोई वमन यखरुज मिन बैतिही, और जो कोई अपने घर से निकलेगा, मुहाजिरन, हिजरत करते हुए, इल्लल्लाह व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, सुम्मा युदरिकुल मौत, और रास्ते में उसको मौत आ जाए, फ़क़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह, तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है, वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, मेहरबान है। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी इस हिजरत की बरक़ात को समेटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हिजरतु तहदिमु मा कान क़ब्लहा, हिजरत उन सब गुनाहों को ख़त्म कर देती है जो हिजरत से पहले किए हो, उन सारे गुनाहों को माफ़ कर। स्लेट पर इंसान जब कोई लिखता है तो जैसे वो साफ करता है तो साफ हो जाती है, ऐसे ही अगर कोई शख्स अल्लाह के रास्ते में हिजरत करता है तो वो हिजरत उसके सारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर देती है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अल्लाह मुझे और आपको भी